जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे इस वीडियो में मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अनुच्छेद से संबंधित आज जितने सारे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो पर ज़रूर पूरा बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ का स्थापना करने का प्रावधान जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। तो भारतीयों को जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो जानी गई है मिंटो माले योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्र के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो शासन चलाया गया था स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो चलाया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति ये कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत सही नहीं है। इस योजना में ये मुद्दा नहीं चलाया गया था। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस है 1946 के कैबिनेट मिशन में ये मंत्री शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के प्रावधान में सार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई है। इसमें किया गया है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का बात किया गया है 1909 में इंडियन काउंसिल के रूप में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अंतर्गत मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9 है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। 1909 में माले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में सहयोग हेतु के तैयार करना माले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, महारानी विक्टोरिया को भारत में सम्राज्ञी नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में महारानी विक्टोरिया को भारत में सम्राज्ञी नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति निर्णयों का आविष्कार करने का अधिकार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट द्वारा समिति का निर्णय को आविष्कार करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 13 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 के अध्यादेश के द्वारा शक्ति प्रदान करने की जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा प्रावधान प्रयुक्त किया गया था? तो निम्न वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के पृथक समाज सेवा के लिए 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते के लिए प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र के द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 के अंतर्गत संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,